सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो आवाम को परेशानी नहीं होती। देश में अगर रहना है तो देश का नियम फॉलो करना है, अगर फॉलो नहीं करेंगे शास्ति होगा। गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14 और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। जो अभी सरकार आई है 2026 में, और उन्होंने जो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, खासकर कुर्बानी के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, सड़कों पर नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से। पहला आपका सवाल यह है कि कुर्बानी के ताल्लुक से, तो ये कानून 1950 में बना था। ये नई सरकार आकर के ये कानून नहीं बनाई है। हाँ, ये सरकार आकर के इसको लागू कर रही है। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, कांग्रेस की थी, सीपीएम की थी और टीएमसी की थी, सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ वोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आजादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये बीजेपी की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें इसका जो पहला शर्त है कि कोई भी बड़ा जानवर जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती है या उसको ज़बह नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वेटरनरी सर्जन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि ओपन जगह में नहीं होनी चाहिए, आम जगहों में नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस में होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लागू कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि वेटरनरी सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते, उसके बाद ये कानून लागू करते तो आवाम को परेशानी नहीं होती। अभी इस वक्त पश्चिम बंगाल के आवाम को कुर्बानी को लेकर के बहुत उलझन में है, लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। क्योंकि गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं, वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। तो उनका जो पैसा बर्बाद होता, उनकी जो पूंजी खत्म हो जाती, कोई खरीदने वाला नहीं होता, मर जाता। और अगर घर में रखते तो 400-500 रुपया उसको रोजाना खाना खिलाने में लगता, तो उनका घर से पैसा जाता। अब वो पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा अगर वो गाय मर गई तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदू भाई का नुकसान है। मुसलमान उसको ले करके मुजरिम बने, काटने का जुर्म लगे, 6 महीना का उस पर जेल हो, नॉन बिलेबल सेक्शन लगे। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि आप बिल्कुल गाय मत लीजिए, न गाय की कुर्बानी कीजिए। अलबत्ता हम मुसलमानों से ये भी कहना चाहते हैं कि मुसलमान बकरा, खस्सी, छागल जो भी होता है वो खरीदें। और अक्सर
बकरी छागल जो होता है ये हमारे मुसलमान भाई पालते हैं। तो जब आप बकरीद में खस्सी छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे। और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं, हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। ये मेरा आपके सवाल का जवाब है। हमारे बंगाल के जो 1950s का जो नियम है वो हमारे गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं, और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14, और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ये नियम है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार वो नियम को लागू नहीं किया, कोई भी नियम लागू नहीं हुआ, संविधान को ही माना नहीं अगला सरकार, हमारे भारतीय न्याय संहिता को अप्लाई नहीं किया गया, सारे भारत में आ गया है। और ममता बनर्जी सोच रहे कि बंगाल भारत के अंदर नहीं है, पश्चिम बांग्लादेश बनाने का क्या कुछ प्लान था क्या? सो इसमें धर्म का राजनीति मत लाइए। इमाम साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि वो आज सेंसिबल बात बोले हैं। आप कुछ मानेंगे, दूसरे समाज दूसरे धर्म कुछ मानेंगे, ऐसे कोऑपरेशन का एटीट्यूड रहेगा तो राज्य आगे जाएगा। हम लोग क्वालिटी टाइम दे सकते हैं काम पर, और ये जो माइक बंद करने का विषय है ये तो कोई धर्म का विषय नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता में लिखा है 50 डेसिमल से ऊपर आप बजा नहीं सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, आप बीजेपी हो सकता है, आप टीएमसी हो सकता है, मुसलमान हो सकते हैं। तो इसमें बेकार में राजनीति का बात मत, धर्म का बात मत लाइए। रास्ते अवरुद्ध करके कोई भी कोई प्रोग्राम करेगा, अब कोई भी हो सकता है, इसको लागू क्या है ना, अन्याय करते करते आप लोग सोच लिए कि अन्याय बुधाय न्याय है। अन्याय न्याय नहीं है। जो नियम है उसको, देश में अगर रहना है तो देश का नियम फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे शास्ति होगा।